जैन साथियों, आज से आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बीए एलएलबी सेमेस्टर का सिलेबस। क्योंकि अब आप लोगों ने एडमिशन तो ले लिया कॉलेज के अंदर, और आप लोगों की एक ही डिमांड है कि भाई अब सेमेस्टर में भी अब तैयारी करवा दीजिए। और आप लोगों की कोई डिमांड होती है और हम लोग फुलफिल नहीं करें, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सबसे जरूरी होता है, वो मैं हमेशा बोलता हूँ, कि सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस को डिकोड करेंगे, ना कि देखेंगे, बल्कि डिकोड करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी वो चीजें हैं, कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनसे हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इस पेपर को बहुत आसान तरीके से कम टाइम में तैयार कर सकते हैं। बात इकोनॉमी की है तो इकोनॉमी वैसे भी आप लोगों के लिए हुआ होता है। भाई इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी तो आज मैं बताऊंगा। देखो, इकोनॉमी दो प्रकार की होती है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स दो प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। एक दो तरीके की बुक आपने देखी होंगी, एक मैक्रो देखी होगी, एक माइक्रो देखी होगी। माइक्रो का मतलब होता है छोटे लेवल पे, यानी घर के लेवल पर अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स काम आएगी। मैक्रो की बात करेंगे जब हम होल की बात करते हैं, सब की बात करते हैं, तब हम मैक्रो में पढ़ते हैं। बस आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताते जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग एक साधारण सी चीजें बना लें। तो ये बीएलएलबी में है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करेंगे। तो सिलेबस को थोड़ा समझना, कि समझाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। उन चीजों को ध्यान से देखना कि इसमें क्या कहना चाह रहा है सिलेबस आपसे। इसमें 4 यूनिट है मेरे भाई। कितनी यूनिट है इनको ध्यान रखना, 4 यूनिट है आपकी, ठीक है। 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट से अलग अलग चीजें हैं। तो अब देखते हैं जल्दी से, पहली यूनिट को देख लेते हैं। पहली यूनिट क्या कह रही है? तो पहली यूनिट में तो भाई इंट्रोडक्शन ही दिया है। यानी जब भी हम किसी चीज को पढ़ने जाते हैं तो जरूरी है कि उसका नाम पता हो। अगर मुझे आपसे मिलना है तो जरूरी है कि पहले मैं आपके बारे में थोड़ी सी चीजें जानूं। तो इकोनॉमी आपके लिए हो सकता है नया चैप्टर हो, नई चीजें हो सकता है किसी का 12th में साइंस बैकग्राउंड हो, किसी का कुछ और बैकग्राउंड हो, और वो अब आकर बीएलएलबी कर रहा है। तो जरूरी है कि उसे ये सब्जेक्ट की जानकारी हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि उसकी जानकारी लेंगे विषय के बारे में। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखेंगे यानी इकोनॉमिक्स है क्या। तो यही कह रहा है कि कॉन्सेप्ट बताना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो मैंने अभी थोड़ी टाइम पहले ही आपको बताया था, मैक्रो हम जब होल चीजों की बात करते हैं, यानी सब की बात करते हैं, तो हम मैक्रो की बात करते हैं। मैक्रो का मतलब भी बड़ा लेवल होता है, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटी चीजें, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? इकोनॉमिक्स के बारे में देखेंगे, नेचर एंड स्कोप देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स और पॉलिसीज देखेंगे। नेचर एंड स्कोप, जब भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसके नेचर और स्कोप देखते हैं कि इसका स्कोप कहाँ कहाँ तक है, कहाँ कहाँ तक इन चीजों को हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। अब सेकंड जब पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी देखेंगे और मनी देखेंगे। अब सर्कुलर फ्लो क्या होता है? आपने कोई चीज ली, आपने बैंक में पैसा दिया, बैंक ने लोन दिया, लोन लोन का पैसा ऐसे घूम घूम के चल रहा है, तो इसको ही बोलते हैं सर्कुलर फ्लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सर्कुलर फ्लो होने लगेगा, कोई चीज घूमने लगेगी, वही सर्कुलर फ्लो है। तो ये हम पढ़ेंगे। नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। अब नेशनल इनकम में वही भाई मेरे, नेशनल इनकम की बात करेंगे तो पूरे देश की, यानी कि इंडिया की पूरी जो इकोनॉमी है उसको हम पढ़ेंगे। अब इसमें से हम नेशनल इनकम के अंदर अगर हम देखें तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है, किसी व्यक्ति की आय क्या होती है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? पॉपुलेशन का डिवाइड दे देते हैं, तो वहां पर कैपिटा इनकम निकल आएगी। वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में थ्योरीज क्या है, जैसे कीनेस की थ्योरी है, वो थ्योरी क्या है, वो क्या कहती है? तो वो कहती है कि जब जब बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है, जब जब महंगाई बढ़ेगी, तब तब क्या होगा? बताओ जल्दी से कमेंट करना, ठीक है। जब जब महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा बताओ? इन्फ्लेशन वगैरह पढ़ना हमको यहाँ पे। यानी कि जब भी चीजों की डिमांड कम होगी तो महंगाई, क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इन चीजों को हम लोग को पढ़ना है। और देखो, मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ना है। मनी और बैंकिंग क्या होती है? तो जब आप बैंक के बारे में जाते होंगे तो मनी और बैंकिंग वही होता है। तो जो मनी की बात करेंगे बैंकिंग के साथ में वही है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखेंगे और फंक्शन देखेंगे कि मनी के कौन कौन से फंक्शन है, यानी पैसे से क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज हम लोग यहाँ देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है यहाँ पे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और स्टैग्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? जैसे आपने देखा महंगाई, ठीक है। डिफ्लेशन देखेंगे, स्टैग्फ्लेशन देखेंगे कि इसके साथ में क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं कि एक ही साथ में महंगाई, घाटा, ये सारी चीजें आप लोग कैसे पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे। और इन्हीं चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक क्या कर रही है। तो डिफ्लेशन हो जा रहा है तो बैंक क्या कर रही है कि सरकार मतलब मद्दी में ना रहे, उसे आगे ले जाने के लिए क्या क्या कर रही है। तो ये बैंक की स्टेप्स आप लोग देखेंगे कि इन समय बैंक क्या करती है, ठीक है। क्योंकि तो कुछ पावर बैंक के पास होंगी और कुछ पावर आपकी पार्लियामेंट के पास होती हैं। तो यही सारी चीजें हम लोग इकोनॉमी के अंदर इन चीजों में डील कर रहे होंगे। कमर्शियल बैंकिंग के बारे में देखेंगे, तो कमर्शियल बैंक कौन सी होती है, और एक आप देखेंगे सेंट्रल बैंक कौन सी होती है। जैसे आज के टाइम पे आप लोग सेंट्रल बैंक में आरबीआई का नाम जानते होंगे, जैसे अपने ग्रामीण बैंक की बात करेंगे तो नाबार्ड ऐसी बातें सुने होंगे। जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग सिडबी,
और सीबी बैंक नाम सुने होंगे ना आप लोगों ने। तो ये सारी चीजें आप जब पढ़ते हैं तो ये आपकी बैंकिंग के अंदर आएंगी, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक भी पढ़नी है हमको और सेंट्रल बैंक भी पढ़नी है, और ये मैं ग्रामीण वगैरह बता रहा हूँ, ये भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको लिंक करते हुए चलना होगा, ठीक है। तो ये तो भाई पहली यूनिट, मतलब ये 2 यूनिट थी पहले की। अब थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है, पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ना है थर्ड यूनिट में। अब पब्लिक फाइनेंस में कौन कौन सी चीजें सर, रोल ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज सोसाइटी, बताइए रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सोसाइटी में क्या क्या बताओ जल्दी से। तो उसमें क्या पढ़ना है आपको, तो किस प्रकार गवर्नमेंट सोसाइटी में क्या कर रही है, कोई प्लान भेज रही है, क्या कर रही है, तो उन चीजों के लिए क्या कर रही है। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट दिखाने हैं, तो गवर्नमेंट के कौन कौन से एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, किन चीजों पर कर रही है। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कहाँ होंगे, इनकम कहाँ से हो रही है, तो इनकम तो टैक्स के थ्रू कर रही होगी। एक्सपेंडिचर कहाँ कर रही है, जैसे आपने स्कीम सुनी होगी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, जैसे उल्लास है, उल्लास स्कीम हुआ, या फिर मान लो पीएम गति शक्ति है, या फिर बहुत सारी स्कीम चल रही है, वो वहां पर इन्वेस्ट कर रही है, या फिर रोड बनवाने में खर्च कर रही है। तो इनकम कहाँ से आ रही है, टोल टैक्स से आ रही है, या फिर जीएसटी से आ रही है, जीडीपी मतलब जीएसटी से आ रही है। तो इन सबसे हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पे कमा रहे हैं। अब टैक्सेशन की बात करेंगे तो टैक्स आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जीएसटी क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग टैक्सेशन के अंदर पढ़ेंगे। डेफिसिट और फाइनेंसिंग पब्लिक डेप्ट की ये सब भी पढ़ेंगे हम लोग, पब्लिक डेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग इस इकोनॉमी के अंदर पढ़ेंगे, पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर आएगा। अब मैं थोड़ा इसे समराइज भी कर दूंगा, कई लोग कंफ्यूज हो गए भैया क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। तो अगर आप लोग कंफ्यूज हैं और आप लोगों को लग रहा है कि क्या हो रहा है, तो मेरा ये कोर्स है, इस कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के आपकी जो भी फैकल्टीज हैं यहाँ पर दिख रहे होंगे। मैम आपकी लॉ पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, और सर आपकी हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, सर पॉलिटी पढ़ा रहे होंगे, सर सोशियोलॉजी पढ़ा रहे होंगे, हम लोग इकोनॉमी पढ़ा रहे होंगे, बाकी टीम भी काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। और मात्र 599 का कोर्स है, लेकिन इसमें 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी ले सकते हैं आप लोग। गुरुकुल 10 कोड यूज कर लेना, ठीक है। गुरुकुल 10 यूज करेंगे आप लोग तो 10% और ऑफ हो जाएगा इसमें। गुरुकुल 10 ऑफ यूज कर लेना। और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा स्क्रीन पर, उस पर कॉन्टेक्ट कर लेना, तो बाकी चीजें ये भी समझ आ जाएंगी। चलिए आखिरी यूनिट थी उससे समझ लेते हैं। अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज के बारे में देखेंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, जैसे बिजनेस साइकिल होती है, ठीक है, कॉन्ट्रा साइक्लिक पॉलिसीज होंगी वो पढ़ेंगे हम लोग। इन्फ्लेशन और एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसीज पढ़ेंगे। यानी अब इन्फ्लेशन पढ़ लिए मेरे भाई, तो आप लोगों ने कई चीजें सुनी होंगी, जैसे कुछ रेपो रेट होती है, सीआरआर होता है, एसएलआर होता है। तो ये सारी चीजें तो पढ़नी पड़ेंगी ना। तो ये क्या क्या होते हैं, रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ये इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो पॉवर्टी निकालने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बोला, जैसे तेंदुलकर कमेटी क्या बोलती है, या फिर कोई और कमेटी क्या बोलती है। कोई कैलोरीज के बेस पर बताएगा, कोई डॉलर में आपकी वो उसको नापेगा कि इतने डॉलर अगर कोई कमा रहा है तो गरीब नहीं है, और इतना वो कर रहा है तो ये गरीब नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी, जब आप इन चीजों को समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। इस कोर्स में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तब भी अपने अपने एंड से भी आपको तैयारी इसी प्रकार की करनी है, जहां पर इन चीजों को लेकर के आपको दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग सोच रहे होंगे सारे लोग बेरोजगार, नहीं, गवर्नमेंट के तरीके से कुछ और डेफिनेशन है। अब गवर्नमेंट के आंकड़े देखने पड़ेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट किसे बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट किसे बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट किस किस फील्ड में दिया जा रहा है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है जो एम्प्लॉयमेंट दे रही है। जैसे मैंने बताया था ना एक्सपेंडिचर कर रही है, तो नरेगा नाम की स्कीम चलती है, नेशनल एग्री वो नरेगा होती है ना, नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, जिसमें 100 डेज का रोजगार दिया जाता है। उसमें कुछ एक बेच फिक्स होता है कि 250 रुपये दिए जाएंगे, 100 रुपये दिए जाएंगे, 200 रुपये दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजों में तो खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का। तो ये कहीं ना कहीं आपको मनी के बारे में पढ़ने के लिए, मनी और बैंकिंग ये सब चीजें पढ़ने के लिए मेरे भाई आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक बार वापस से सिलेबस आपको समझा देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे, ठीक। तो देखो जो तीसरी और चौथी यूनिट है, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें हम लोगों को सिंपल सी 2-3 चीजें पढ़नी है, वो समझना। 2-3 चीजें क्या पढ़नी है, पहली बात तो देखो रोल ऑफ गवर्नमेंट देखना है कि सोसाइटी के ऑर्गेनाइज में गवर्नमेंट का रोल क्या है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट के बिना कोई सोसाइटी चलती भी नहीं है। इनकम हुआ और एक्सपेंडिचर देखना है। इनकम मैंने बता दिया गवर्नमेंट कैसे कर रही होगी, जीएसटी कलेक्ट करती है, टैक्स लेती है, ठीक है। टैक्स भी 2 प्रकार के, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी हम लोग डायरेक्ट पे नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से जाता है, हम सामने वाले को देते हैं, सामने वाला जाके वहाँ पे करता है। जैसे आप लोग हमें पे करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो आपके लिए तो इनडायरेक्ट हो गया। लेकिन बाकी आप लोग जो टैक्सेस दे रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस भी देते हैं। और उन टैक्सेस का यूज आपकी सड़क बनाने में, बाकी चीज़ों में होता है, स्कीम्स में यूज होता है। यही सब बताने। टैक्सेशन आप समझ गए 2 प्रकार के होते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग देखेंगे, पब्लिक डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे। चौथी यूनिट के अंदर आप लोग पढ़ रहे होंगे बिजनेस साइकिल एंड कॉन्ट्रा
साइक्लिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, इन्फ्लेशन पढ़ रहे होंगे, एंटी इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे इन्फ्लेशन महंगाई तो बढ़ गई, अब इसको कंट्रोल करने के बाकी क्या क्या मेथड है, मैंने आपको बताया CLR, SSR, रेपो रेट, इन सब में चेंज करना है, किसी को बढ़ाना है किसी को घटाना है, ठीक है। OMO क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पॉवर्टी पढ़ेंगे, पॉवर्टी मैंने बताया तेंदुलकर कमेटी क्या कहती है, ये सारी अलग अलग कमेटीज के बारे में हम लोग देखेंगे कि सच में भाई पॉवर्टी होती क्या है, गरीबी किसको बोलते हैं, है? बिहार गरीब क्यों है, बाकी देश अमीर क्यों कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को सीख करके हम लोग अपनी पॉलिसीज कैसे बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं इन सब में ही देख रहे होंगे, ठीक है। और पहले में क्या पढ़ रहे होंगे, तो पहले में तो देखो शुरुआत जनरल होगा, तो पहले में तो आप केवल वही पढ़ रहे होंगे, इंट्रो ही पढ़ रहे होंगे पहली यूनिट के अंदर, और इंट्रो में ही आप लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखते जा रहे होंगे, सर्कुलर फ्लो क्या होता है, अगर आपने मान लो पैसा अपने घर में जमा करके रख लिया तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कहाँ से पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट यूनिट के अंदर। सेकंड यूनिट में आप क्या पढ़ रहे होंगे, मनी एंड बैंकिंग, जिसमें आप डेफिनेशन देख रहे होंगे, फंक्शन देख रहे होंगे कि बैंक मनी के फंक्शन क्या क्या है, फिर आप ये डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, फिर कमर्शियल बैंकिंग देख रहे होंगे, सेंट्रल बैंकिंग देख रहे होंगे, फिर मैंने अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताई थी, वो सारी चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे। तो ये आपका कोर्स है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक जगह पर के सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी सोर्सेस हैं वो आपको सब कुछ मिल जाएंगे, चाहे आपका नोट्स हो, PDF हो, ई-बुक हो, या जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक। यहाँ पर लिखा है ना, मेंटरशिप मिल जाएगी, TPP मिल जाएगी, PYQs मिल जाएंगे, जैसे आपको पता कि मैम जो आपकी हैं ये PhD ही कर रही हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, सर ने LLB ऑलरेडी करके रखा है, ठीक है। यहाँ पर 24/7 डाउट सेशन वो तो आपको पता ही चलते ही रहते हैं। सिलेबस कवरेज तो 100% मिलेगा ही आपको, और ये पूरा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका सारथी देगा साथ, और हर बच्चा करेगा टॉप, ये हमारा पुराना स्लोगन है, आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों ने टॉप किया है, तो आप भी इसे जुड़ करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के बारे में भी आप लोग बता सकते हैं कि कैसी रही वीडियो, आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, नहीं समझ आ रही हैं तो क्या दिक्कतें हो रही हैं, अगर समझ आ रही हैं तो आपको क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें भी बता सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हो सकता है किसी को कोई दिक्कत रही हो तो जरूर बताना, वीडियो वापस से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद।